हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग रहने वाली है, लोगों को आप लग रहे हैं खूबसूरत। तो क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या भावनाएं रख रहे हैं लोग आपके प्रति, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान है। अगर रेजोनेट होती है तो आपकी, बाकी आप मनोरंजन के तौर पे इसको सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस छिपी रहती है वीडियो के अंदर। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके अपना योगदान दीजिए चैनल पे और सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, सब्सक्राइब करके। एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे। जी हाँ, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। कोशिश रहती है कि आप जब अपनी रीडिंग बुक करा दें तो तुरंत आपको रीडिंग मिल जाए। तो आप रीडिंग ले सकते हैं अगर बेहद आवश्यकता है तब। तो यहाँ पे कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो दिख रहा है लोगों को आप खूबसूरत क्यों लग रहे हैं। तो लग रहे हैं आप लोगों को खूबसूरत इसलिए कि कुछ तो आपने अपने अंदर बदलाव किया है, कुछ तो परिवर्तन आया है। हो सकता है नेचर वाइज, हो सकता है लुक वाइज, हो सकता है तो आपने कुछ चेंजिंग लाए हो आप ड्रेसिंग सेंस में या हेयर स्टाइल में, या आपने कुछ नया कुछ ट्राई करने का कोशिश किया। जैसे कि अगर आप महिला हैं तो हो सकता है आपने लिप कलर चेंज किया हो। जो आम दिनों में आप लिप कलर यूज करती थी, लिपस्टिक, और आप आज कुछ अलग विपरीत हट के कुछ किया हो आपने। तो लुक में परिवर्तन किया है। लोगों को वो लुक जो आपका बदला हुआ है बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों को खूबसूरत इसलिए भी लगते हैं क्योंकि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं वाकई। तो ये गॉड का ही गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड ये आपकी यूनिवर्स की तरफ से इतनी खूबसूरती आपको इनायत हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ड्रेसिंग सेंस आपका कमाल का है। और जो आप हर बार आप बदल बदल की चीज़ें करना, जैसे कभी जैसे कट स्लिप पहन रहे हैं आप तो आपने फुल बाजू पहन लिया। अगर आपने ब्लैक शर्ट बहुत पहनी है तो वाइट ले लिया, ब्लू ले लिया। कुछ अलग, कुछ ना कुछ आप लोग करते रहे हैं। और जो भी आप करते हैं ये परिवर्तन कमाल का होता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। ये अक्सर आपके साथ होता होगा, जब भी आप कोई कपड़े खरीदते होंगे लोग पूछते ज़रूर होंगे ये कहाँ से लिया। हाँ, जहाँ तक मैं देख रही हूँ लोग आपकी नकल करना बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है आपकी बातचीत के तरीके को नकल कर लेते हों, कपड़ों की ड्रेसिंग सेंस को, आपका कॉपी कहते हैं ना, कॉपी कैट होना। तो लोग कॉपी कैट हो जाते हैं, आपके लिए कॉपी कर लेते हैं आपको। जिस प्रकार से आप रहना, ड्रेस लाना या लोगों में घुल मिल के बैठना, कोशिश उनकी रहती है कि वो कहीं हद तक आपकी तरह बन सकें। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के अंदर हिम्मत भी बहुत देख रही हूँ, जज्बा भी बहुत देख रही हूँ। तमाम मुसीबतें भी मुझे नज़र आती हैं जिनमें आप हमेशा से फंसते रहे, तमाम विवादों में आप फंसे हैं। आपकी ज़िंदगी आसान तो नहीं रही, और इस आसान ना रहने वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपका रूप रंग जो है आपको लगा कि आपने खो दिया। तो अपने ऊपर बीच में आपने रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया, बहुत मायूस रहे, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, हो सकता है एंजाइटी से आप गुजरे हैं। क्योंकि जो परिस्थितियाँ आपने फेस की वो ईश्वर ना करे किसी दुश्मन के भी जीवन में आए, क्योंकि ऐसी ऐसी समस्याएं मुझे यहाँ मैं देख पा रही हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को भी, किसकी रीडिंग है मुझे नहीं पता, कि आपके जीवन में परेशानियाँ बहुत हैं। 5 ऑफ पेंटिकल अपनी ही कहानी कह देता है एक अलग सी, जो कि बता देता है कि व्यक्ति ने क्या दर्द झेला है। तो इस झेलते हुए दर्द में भी आपने अपने आप को इतना अच्छा बना के रखा। सबसे बड़ी बात है आपने अपनी मासूमियत को नहीं खोने दिया, आपने अपने चरित्र को नहीं खोने दिया, आपने अपनी जो इनोसेंट, जो मासूमियत थी, बिल्कुल ईमानदारी को नहीं खोने दिया। आप ईमानदार हमेशा से रहे। वो चाहे देखो रिश्तों में हो, घुलने मिलने वालों को लेकर हो, आपकी लव लाइफ रही हो, आपने वफादारी की एक जैसे कि मोटी चादर ओढ़ रखी है, और उस वफादारी की चादर में कोई छेद नहीं हो सकता, क्योंकि आप हैं ही इतने लॉयल। हालांकि आपके साथ ज़रूर बेवफाइयाँ हुई हैं, धोखेबाजियाँ हुई हैं, गद्दारियाँ हुई हैं, और इन गद्दारियों को जो आपने झेला है
तो कमाल की शक्ति है। और इन सारी चीज़ों से आप जब उभर के अपने आप पर आज ध्यान देने लगे हैं तो लोगों को आप लग रहे हैं बेहद खूबसूरत, क्योंकि आपके रूप रंग में अब आ रहा है निखार, क्योंकि आपने सीख लिया है अब मुस्कुराना। बहुत आंसू बहा लिए, परिस्थिति कोई कहाँ तक कितना झेले, झेलने की एक लिमिट होती है। तो आपने भी आंसू पोंछ डाले हैं, हालांकि आपकी आंखों में जो है आंसू झलकते हैं और झलकते हुए आंसुओं को आप साफ़ करना जानते हैं और किसी के सामने अब बहाना आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने दुख दर्द अपने तक रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। उन आंसू भरी आंखों में आप काजल भर लेना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को काजल दिखे, आपके आंसू नहीं। ये एक उदाहरण है कि आप कैसे अपने दर्द को छिपा ले जाते हैं। और इसी खूबसूरती, यही तो खूबसूरती है, यही तो कला है आपके जीवन की, आपके अंदर यही तो वैल्यू है कि आप दूसरों को बहुत महत्व देते हैं, दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। और हर बार मैंने जो भी कार्ड आते हैं, हर बार मैं देखती हूँ अक्सर कर रीडिंग ऐसे इंसान की निकलती है जो कि हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव, दया भाव और इस प्रकार से व्यवहार करना, जैसे मेरे साथ अगर कोई व्यवहार जैसा करेगा और मुझे कैसा लगेगा, वही विधि आपके ऊपर है। यानी कि आपने सोच लिया अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करेगा तो आपको बुरा लगेगा ना। तो आपने अब ये सोचते हुए दूसरों से कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं ये व्यर्थ भी लगता है आपको कि कहकर हो क्या जाएगा। कितनी ही दफ़ा आधी ज़िंदगी आपने निकाल दी होगी, वही बातें दोहराते आधी ज़िंदगी निकल गई। तो आपने भी सोच लिया अब इन बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो कुछ नया ही चैप्टर खोला जाए। तो ये नया चैप्टर खोला है आपने खूबसूरती का, क्योंकि अपने ऊपर देने लगे हैं ध्यान रख रखाव पर। तो सेल्फ एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने आप को ही शीशे में निहारते हुए, अपने आप से ही प्यार करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि प्यार में ही आप बहुत ठगे और चले गए हैं। यहाँ पर देखो, आप बिना प्यार के मुझे लगता है जिंदा ही नहीं रह सकते। तो आपको प्यार के बदले में हमेशा अपमान मिला। हालांकि थोड़े क्षणिक भर का सुख या क्षणिक प्यार, 2-4 महीने, साल, 2 साल, 10 साल का प्यार, वो प्यार नहीं रहा। आपको वहाँ अपमानित बहुत होना पड़ा है। शायद वो प्यार के बदले प्यार दे ही नहीं पाए। मैं कहती हूँ, मैंने पढ़ी भी थी ये पंक्ति, शेयर भी की थी अपने व्हाट्सएप पे। मैं करती हूँ जब आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, पर्सनल रीडिंग ले लेते हैं, तो आप मेरे स्टेटस भी देख पाते हैं। तो वहाँ पर देखो बड़ा ही अच्छा एक वो आया कि मासूम सा प्यार करने वाला इंसान हमेशा बुरे व्यक्ति को भी गले ऐसे लगा लेगा जैसे कि बच्चे होते हैं ना, पिट जाए, माता पिता डांट लें, मार लें और फिर से गले लग जाते हैं, वैसे ही गले लगाया आपने, प्यार दिया। लेकिन ये लोग इतने दिल के गरीब थे, इन्होंने आपके सच्चे प्यार को नहीं समझा। उस सच्चे प्यार को ना समझते हुए हमेशा आपको धुतकारा, हमेशा अपने आप से दूर किया, आपको हमेशा से परेशानियां खड़ी की। लेकिन आज आप उन लोगों की नज़र में भी बहुत खूबसूरत है। वो आपको देख रहे हैं, कुछ तो चेंजिंग आई है, आपने रोना धोना बंद किया है, अपने रख रखाव पर ध्यान दिया है। और जब हम लो वाइब्रेशन से थोड़ा हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो लोगों के नज़रिया अपने आप ही बदल जाता है और उनका ध्यान स्वयं ही आपके ऊपर चला जाता है। क्योंकि अगर हम ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तो हमारी कौन करेगा। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। अगर हम अपने बच्चों को दूसरे के सामने डांटते, अपमानित करते रहेंगे, या वाइफ है, वाइफ को अपमानित करेंगे, या हस्बैंड है, उसको अपमानित करेंगे, तो दूसरे लोग भी उसका सम्मान नहीं करेंगे। तो यही कारण है आपने ये चीज़ को समझा है और अपने आप को पहले रखना शुरू किया है। प्यार प्रायोरिटी कहते हैं क्या इंग्लिश में, देखो बहुत माशाल्लाह इंग्लिश है, मुंह पे रखी रहती है, लेकिन उच्चारण मजाल है कि अच्छा सही शब्द निकल के आ जाए, जो मेरी भी रीडिंग अच्छी लगे। तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, समझ जाएंगे कि प्राथमिकता आपने अपने आप को देना अब शुरू किया है। आपकी इज्जत, आपका स्वाभिमान, अब उसके आगे आपको कुछ बर्दाश्त नहीं है। हालांकि बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन यही आपके चरित्र की खूबसूरती को उजागर कर देता है और लोग आपकी इसी खूबसूरती की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से आपने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया है, लोगों की मदद करने में पीछे कभी नहीं हटे, आज भी नहीं हटते हैं, तो आपके मासूम दिल की खूबसूरती लोगों को दिखाई दे रही है।
तो आप वाकई ईश्वर के बनाए हुए डिवाइन सोल हैं और आपकी खूबसूरती यही नहीं है कि आप चेहरे से, शरीर से या डील डॉल से ही खूबसूरत हैं, ये तो सब हैं ही हैं। आप जो अंदरूनी आपकी खूबसूरती है, जो भाव हैं, जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, जो लोगों के प्रति त्याग की भावनाएं हैं, मदद की भावनाएं हैं, वो बिल्कुल आपको यहाँ पर खूबसूरत बना रहे हैं। तो इसी खूबसूरती से आपको आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करनी है। तो लोग आपको बेहद खूबसूरत नज़रिए से देख रहे हैं और आपको खूबसूरत मानते हैं। कितने ही लोग आप पर दिल हार बैठे हैं, आपसे कह देना चाहते हैं कि आप उनको लगते हैं बहुत खूबसूरत या लगती हैं। तो हो सकता है जल्द ही आपके जीवन में कोई प्रस्ताव आए, तो इस नए प्रस्ताव के लिए तैयार हो जाएं, कमर कस लें एक नई जर्नी के लिए। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।